तथैव अविवेको अपि विवेकादेव नश्यति। इसी प्रकार जिस प्रकार से प्रकाश से अंधकार नाश होता है, उसी प्रकार से अविवेक भी विवेकादेव नश्यति, विवेक से ही नष्ट होता है। न तो कर्मादिभ्य साक्षात साक्षात इत्यर्थः, कर्मादियों से साक्षात नहीं होता है। कर्मादि भी करना पड़ते हैं ना भाई। कर्म किसके लिए करना पड़ते हैं? कर्म ज्ञान प्राप्ति के लिए करना पड़ता है, और ज्ञान दुख निवृत्ति के लिए सीधा साधन है। तो कर्म परंपरा साधन है, साक्षात साधन नहीं है। तदेतद उक्तम योग सूत्रेण विवेक ख्याति अविप्लवाहानोपाय इति। क्या कहा? अविप्लवा जो विवेक ख्याति है वही हान का उपाय है। तो विवेक ख्याति विवेक ज्ञान ही यहाँ पर भी कहा, विवेक ज्ञान ही। ये जो कर्म जो आपने बताया कर्म करेगा फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा बताया। हाँ, तो फिर किस प्रकार का कर्म की बात आगे बताएंगे। देखिए इसके तुरंत बाद, कर्मादिनी तो ज्ञानस्यैव साधनानि। कर्मादि जो हैं वो ज्ञान के ही साधन हैं, दुख निवृत्ति का साधन नहीं है। जैसे आप कर्म करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं जी ये अंधकार को नष्ट करना है तो जाना पड़ेगा, लकड़ी लानी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी, सब कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म किए बिना थोड़े नाश हो जाएगा। तो ये सब कर्म नाश करने के लिए करते हो कि अग्नि जलाने के लिए करते हो? और अग्नि जब जल जाती है तो कोई प्रयत्न करना पड़ता है अंधकार नष्ट करने के लिए कि अब अग्नि काम करेगी अंधकार को नाश करने का। इसलिए जितने भी कर्म होंगे वो कहाँ तक होंगे? ज्ञान प्राप्ति पर्यंत होंगे। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद फिर कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब ज्ञान स्वयं करेगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म भस्मीभूत होकर के वो अपने आप समस्त कर्म, तो यहाँ पर दुखादि का भी उपलक्षण है, केवल कर्म को ही नष्ट नहीं करते। कर्म ही तो दुख का कारण है, तो कारणाभावत्कार्य भाव। तो समस्त दुखों का नाश वो विवेक कर देगा। तो जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म किसके साधन है? दुख नाश के साधन नहीं है, अपितु ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। वो कर्म कौन से हैं जो आपने पूछा, उसका समाधान दे रहे हैं। योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है। इति योग सूत्रेण सत्व शुद्धि द्वारा ज्ञान एव योगांगांतर्गत सर्व कर्मणाम साधनत्व अवधारणादिति। योगांग अनुष्ठान, योगों के अंग जो 8 योग के अंग हैं वही कर्म है। ये सब कर्म रूप है। योग के 8 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब कर्म रूप है, सब क्रियात्मक हैं। और ये किसके लिए हैं? तत्व ज्ञान। योग के अंग है ना, योग और योग के अंग अलग अलग हैं। हमारे लिए तो योगी के लिए योग योगांग है, तो योग के 8 अंग है। तो योग क्या है? हाँ? समाधि योग है। तो समाधि तो अष्टांग में अंग में पढ़ा गया है। यम नियम में अंतिम जो अंग है क्या है? समाधि है। तो ये तो योग के अंग है। तो योग क्या है? शरीर और शरीर का अंग अलग अलग होते हैं ना। शरीर व्यापी होता है और अंग व्याप्य होते हैं। शरीर अवयवी होता है और अंग अवयव होते हैं। तो अंग अंगी में अवयवी में भेद होता है ना, अंग और अंगी में भेद होता है। तो 8 योग के क्या है? अंग है। तो योग क्या है? योग अंगी होगा ना। तो वो योग क्या है? ज्ञान ही है। सही कह रहे हो। तदा दृष्टि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये ज्ञान है। और योग 2 प्रकार का होता है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। क्योंकि सर्व शब्द अग्रहणात्, सर्व शब्द न पढ़े जाने से संप्रज्ञात भी योग कहा गया है, और असंप्रज्ञात तो सर्ववृत्ति निरोध रूप है ही। इसलिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये योग है, इसमें ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। और इसी आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए सब क्या करना पड़ता है? यम से लेकर समाधि पर्यंत अभ्यास करने पड़ते हैं। तो ये 8 क्या है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात रूपी योग के साधन हैं, ये कर्म हैं। और जब संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग सिद्ध हो गया तो फिर कर्म की आवश्यकता है क्या? अब वो अपना काम स्वयं कर देगा।
तत्व ज्ञान अपना काम स्वयं कर देगा। इसलिए कर्मादि नहीं तो ज्ञानस्य साधनानि योगानुष्ठान अशुद्धिक्ष इत्यादि जो कहा, तो योगांग अंतर्गत सर्वकर्माम, योग के अंग के अंतर्गत जो सारे कर्म हैं, 8 कर्म और उसके अवान्तर भेद सहित, वो सारे कर्म ज्ञान के साधन के रूप में ही पढ़े गए हैं, निश्चय किए गए हैं। तो कर्म से क्या होगा? कर्म से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से, और ज्ञान से क्या होगा? और मोक्ष होगा। ये क्रम है, इस क्रम का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात देखिए, विशेष है, एक विशेष बात कर रहे हैं। प्राचीनास्तु वेदांतिनो मोक्षे अपि कर्मणो ज्ञानंगत्वम आहुः। प्राचीन वेदांती जो हैं वह तो मोक्ष में भी, यानी कि दुख निवृत्ति में भी कर्म को भी ज्ञान का ज्ञानांगत्वम आहुः। जिस प्रकार से ज्ञान को कर्म के ज्ञान को मुक्ति का साधन बताया गया है ना, उसी प्रकार से कर्म को भी अंग रूप में स्वीकार करते हैं कि कर्म भी मुक्ति का साधन है। यहाँ पर क्या कह दिया? कर्म ज्ञान का साधन है और ज्ञान मुक्ति का साधन है। लेकिन कह रहे हैं कि प्राचीन वेदांती जो हैं वो कर्म को भी सीधे सीधे मुक्ति में जोड़ते हैं कि मुक्ति का सहयोगी है। क्या है? मंत्र दे रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। तो कह रहे हैं कि विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, विद्या और अविद्या दोनों को जो साथ साथ जानता है, साथ साथ जानता है मतलब साथ साथ अनुष्ठान करता है, तब जाकर के अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तरण करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को साथ साथ करने को कहा गया है, विद्या और विद्या दोनों। हाँ। तो अविद्या, इस विद्या इसमें क्या होगा? ज्ञान। अविद्या कर्म है, अविद्या कर्म है। हाँ। अविद्या मतलब कर्म और विद्या मतलब ज्ञान। कर्म और ज्ञान दोनों को जो साथ साथ अनुष्ठान करता है, वास्तव में वही कर्म के द्वारा क्या करेगा? मृत्युम तीर्थवा, कर्म से, कर्म वहाँ पर उपासना अर्थ किया जाता है। कर्म मतलब ये जो जितने भी अष्टांग योग रूप उपासनाएं हैं ना, ये सब कर्म के अंतर्गत आएंगे, अविद्या के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि कर्म जो है अविद्या काल में किया जाता है। विद्या हो जाने के बाद कौन कर्म करता है? परीक्षा पास हो जाने के बाद कौन पढ़ता है? पढ़ता है, कर्म होता है पढ़ाई रूपी कर्म। परीक्षा पास करने के बाद कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए जब विद्या की प्राप्ति हो गई, तत्वबोध हो गया, तो फिर कर्म नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कर्म और ज्ञान दोनों को जो साथ साथ जानता है, उसमें क्या है? कर्म के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, यानी उपासना के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, और तत्व ज्ञान के जाना विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। यानी उपासना के द्वारा मृत्यु के चंगुल से छूट जाता है और तत्व ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? तो ये जो प्राचीन वेदांति है ना, ये उपनिषद साक्षात वेदांत है। वेदानाम अंतः वेदांत। तो वेदों का जो सार भाग वही उपनिषद है, वही वेदांत। वास्तव में वेदांत उपनिषद को ही कहते हैं। तो ये प्राचीन वेदांति है ना, ये प्राचीन वेदांत है। तो इसमें तो दोनों को कारण माना गया, किसमें? मुक्ति में, मोक्ष में, अमृतत्व में। इति श्रुतौ, ये श्रुति में कहा गया। और ब्रह्मसूत्र में कहा गया सहकारित्वेन चैति वेदांत सूत्रे चांगांगी भावेन ज्ञान कर्मणो सहकारित्व उदाहरणात्। सहकारित्वेन चैति, इस सूत्र के माध्यम से कर्म को भी मुक्ति में अंग के रूप में अंगांगी स्वीकार किया गया है। यानी कि दोनों को, कर्म और ज्ञान दोनों ही मुक्ति में साधन है, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पर समस्या आ गई ना? समस्या आई कि नहीं आई? क्या समस्या आई? ज्ञान को मुक्ति मिलेगा। वहाँ ज्ञान के साथ साथ कर्म को भी साथ साथ जोड़ा है, और यहाँ कह देंगे कि ज्ञान के प्राप्त करने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। ये स्वीकार, दोनों में विरोध हो गया, समन्वय बैठाना पड़ेगा, समन्वय बैठाना पड़ेगा ना। तो अब क्या कर रहे हैं देखिए,